जन्माष्टमी आने वाली है, बस 2 दिन बाकी हैं। 2 दिन बाद लड्डू गोपाल आएंगे, इसीलिए आज से जन्माष्टमी स्पेशल की शुरुआत कर रही हूँ। आज पहली तारीख भी है, जन्माष्टमी से ठीक पहले की 1 तारीख, इसीलिए आज आपको रुपए पैसे की 1 तारीख की जानकारी भी दूंगी, ये बात भी करूंगी। आज आपको कृष्ण जी के धन मंत्र की जानकारी दूंगी। ये मंत्र आपको जपना है। आपको जन्माष्टमी स्पेशल में भी सारे इस मंत्र बताऊंगी। साथ ही आज आपको आपकी गरीबी की 21 वजह भी बताऊंगी। ये 21 वजह आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल कर रख देंगी और इस गरीबी को दूर करने वाले 2 अचूक उपाय भी बताऊंगी। और आज आपको सैलरी का वास्तु भी बताऊंगी। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं आप? आधा किलो चावल लेकर एकांत शिवलिंग के पास बैठें। शिवलिंग की पूजा करके एक थोड़े से मुट्ठी भर चावल भोलेनाथ पर चढ़ा दें। बाकी बचे चावल किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। ये पूजा पूर्णिमा के बाद आने वाले सोमवार से करें। लगातार 5 मंडेज करें, घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। बस 2 दिन बाद जन्माष्टमी है, इसीलिए आपको श्री कृष्ण के वो मंत्र बताने जा रही हूँ जो आपकी सैलरी बढ़ाने में, आपके घर की इनकम बढ़ाने में मदद करेंगे। और हाँ, आज से हम जन्माष्टमी स्पेशल लेकर आएंगे, तो कृष्ण जी के सारे मंत्र आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी श्री कृष्ण के मंत्रों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला मंत्र नोट कीजिए, ओम श्रीम नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। श्री कृष्ण का सप्तक्षाक्षर महामंत्र है। इस मंत्र का 5 लाख जाप करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। जाप के समय हवन करना होता है। किसी पुरोहित की सलाह भी ले सकते हैं आप। जिसका भी ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, उसे करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। अब दूसरे मंत्र की बात करते हैं। ये 23 अक्षर का मंत्र बेहद प्रभावशाली है। इन मंत्रों के जाप से जातक की हर प्रकार की बाधा का अंत होता है और घर में धन दौलत की वर्षा होती है। इस 23 अक्षर के मंत्र का रोज़ जाप करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती और हमेशा रुपये पैसा बना रहता है। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय श्रीम श्रीम श्रीम। अब तीसरा मंत्र जानिए। भगवान श्री कृष्ण ने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक और ख़ास मंत्र का जाप करना बहुत फ़ायदेमंद बताया है। इसका उच्चारण सुबह के समय करना बहुत अच्छा रहता है। ये मंत्र ना केवल धन की भरमार भर देता है, बल्कि परिवार में हर कष्ट को भी चंद ही दिनों में दूर कर देता है। मंत्र नोट कीजिए, क्लीम ग्लौम क्लीम श्याम मंगलाय नमः। अब अगले मंत्र की बात। इसके उच्चारण करने से अटके धन की प्राप्ति होती है और घर परिवार में सुख संपत्ति की वर्षा होती है। इस मंत्र को सुबह स्नान के बाद घर में मंदिर के पास बैठकर 108 बार जाप करना चाहिए। कृष्ण कृष्णाय नमः। पहली तारीख है और आपको लक्ष्मी जी की कृपा दिलानी है, तो आपको कुछ ना कुछ करना ही होगा। आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी हैं जो बहुत अचूक होती हैं और ये आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हैं। आपको क्या करना है, कैसे करना है, आइए बताती हूँ। सुबह उठकर सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ देर देखकर उन्हें चूमें। उन्हें परस्पर रगड़कर अपने चेहरे पर 3-4 बार फिराएं। उसके बाद पहला पैर धरती पर रखें। घर में बनने वाले खाने में से पहली रोटी गाय की निकालें। अपने खाने में से थोड़ा सा अंश निकालकर कौओं को खिलाएं। गरीब पक्षियों को दाना डालें। रात के खाने के बाद बचे हुए खाने का कुछ भाग डॉग के नाम का निकाल कर रख दें। घर का बचा खाना नाली में ना फेंके, पशु पक्षियों को दे दें। अगर घर में आटा गेहूं पीस कर उपलब्ध होता है तो आटा केवल शनिवार को ही पिसवाने का नियम बना लें। आटा पिसते समय उसमें 100 ग्राम काले चने भी पीसने के लिए डलवा दिया करें। शनिवार को खाने में किसी भी रूप से काला चना ज़रूर लिया करें। जब भी मन करे चींटियों को चीनी मिश्रित आटा खिलाया करें। अगर संभव हो तो ये प्रयास आपको करना ही चाहिए कि चींटियों को, कीट पतंगों को कुचले नहीं। पैर से आपको नीचे देखकर चलना है कि उनको मारे नहीं। घर में देवी देवताओं और टंगे हुए जो आपके पूर्वज हैं उनके चित्रों पर रौली और अष्टगंध लगाकर, उनके जो फोटोज़ हैं, अक्षत लगाकर उसको रखना चाहिए। फिर उसके बाद अक्षत यानी कि साबुत चावल लगाकर रखा करें। अपने पूर्वजों के चित्रों पर फूल की हार भी चढ़ाया करें। सुबह कुछ भी खाने से पहले घर में झाड़ू ज़रूर लगानी चाहिए। शाम के समय जब दोनों समय मिलते हैं, घर में झाड़ू पोछे का काम ना करें।
शाम होने के पूर्व घर पर कोई भी सदस्य घर में रोशनी ज़रूर कर दिया करे, लाइट जला दिया करे। घर की कोई सौभाग्यशाली शादीशुदा स्त्री तैयार होकर खुश मन से देवी देवताओं को धूप दीप दिखाया करे। घर से सुबह चाहे कितनी ही जल्दी निकलना पड़े, बिना झाड़ू लगाए ना निकला करे। घर से बाहर जब भी किसी उद्देश्य से या धन संबंधित किसी भी काम से निकलें तो कुछ न कुछ ज़रूर खा लें। निराहार ना निकला करें। निकलने से पहले अगर मीठा दही खाकर निकलें तो और भी ज़्यादा सौभाग्यशाली है। किसी सुहागन स्त्री को थर्सडे के दिन सुहाग का श्रृंगार का सामान दान करने से भी लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। घर के बाहर स्त्री का आदर करने से और कुंवारी कन्याएं 10 वर्ष से कम आयु की उनको देवी का स्वरूप मानकर प्रसन्न करने से सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। किसी दरिद्र या असहाय की सेवा ज़रूर कीजिए, उसका मजाक ना उड़ाएं। किसी न किसी तरह दरिद्र असहाय ज़रूरतमंदों की तारीफ ज़रूर करें, इससे लक्ष्मी माँ प्रसन्न होंगी। सर्दियों में किसी भी अमावस की आधी रात में एक कंबल किसी ठंड से ठिठुरते हुए आदमी को दान करें और चुपचाप घर लौट आएं। दरिद्र को भोजन और कपड़ा दान किया करें। धन संबंधित समस्याओं के लिए सोमवार या बुधवार चुना जाता है। घर के पूजा स्थल में जटा वाला नारियल रखा करें। धन संबंधित कार्य पर निकलने से पहले घर में उपलब्ध देवी देवताओं के चित्र, मूर्ति या यंत्र के दर्शन ज़रूर किया करें। उन पर चढ़ाए हुए फूलों में आप एक अपनी जेब में रखकर साथ ले जाया करें। किसी भी प्रकार अपने पूर्वजों के चित्र को देखकर यात्रा करें। एक मंत्र बोलकर घर से बाहर निकलते पर प्रभु आपकी रक्षा ज़रूर करेंगे। मंत्र क्या है वो नोट कीजिए। प्रभीषी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। अभी तो आपको कुछ तरीके और बताने हैं, बहुत से तरीके अभी और भी बताऊंगी। आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है आगे इसी शो पर जानेंगे, लेकिन अभी एक और खास बात जानते हैं। आज का दूसरा महा उपाय। क्या आपको नौकरी नहीं मिल रही है? ऐसे ही मीठे चावल बनाकर कौओं को खिलाएं। आपकी नौकरी कुछ ही दिनों में उसके योग बन जाएंगे। आपको पहली तारीख में अगर लक्ष्मी जी चाहिए तो डेली लाइफ में कुछ बदलाव करने होंगे। कुछ तो मैंने आपको बता दिए, कुछ बाकी हैं, वो भी जान लीजिए। जॉब में, बिजनेस में या किसी भी शुभ काम में जाने से पहले घर का कोई भी सदस्य एक मुट्ठी काले उड़द आपके सिर के ऊपर से उसारकर धरती पर छोड़ दें, काम सिद्ध होगा। घर खाली हाथ कभी ना लौटे। खरीदी हुई कोई भी चीज़ घर लेकर ज़रूर आएं, चाहे टॉफ़ी ही क्यों ना हो। रविवार को सहदेई वृक्ष की जड़ घर लाएं। इसे लाल कपड़े में लपेटकर कहीं किसी पवित्र स्थान पर मंदिर वगैरह में रख दें। मिर्च या नींबू की तरह निर्गुंडी का जड़ सहित पूरा पौधा, नाग केसर और पीली सरसों के दाने एक साथ किसी बुधवार को दुकान के द्वार पर टांगने से व्यापार में वृद्धि होती है। पुष्य नक्षत्र में बेहड़ा वृक्ष की जड़, उसका एक पत्ता लाकर पैसे रखने के स्थान में रख लिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। शंख पुष्पी की जड़ रवि पुष्य नक्षत्र में लाकर घर में रखा लें। इससे चांदी की डिब्बी में रख सकें तो बहुत अच्छा शुभ रहेगा। घर की दीवारें, फर्श में बच्चों को पेंसिल, चौक, कोयले आदि से लकीरें ना बनाने दें, इससे ब्याज बढ़ता है। बरगद या बड़ के पत्तों पर हल्दी से स्वास्तिक बना लेना चाहिए और इसको बनाकर पुष्य नक्षत्र पे घर में रखें। दिवाली की रात या किसी भी ग्रहण काल में एक एक लौंग और छोटी इलायची जलाकर भस्म बना लें। इस भस्म से देवी देवताओं के चित्रों की और यंत्रों पर तिलक लगाया करें। व्यापार संबंधित काम करते समय उस पर हल्दी अथवा केसर की छींटें लगा दिया करें। ऐसे पत्रों में देवताओं पर चढ़े फूलों के टुकड़े भी रख दिया करें। बैंक में पैसा जमा करते समय लक्ष्मी जी का कोई मंत्र मन ही मन जाप कर लिया करें। बैंक की किताब, चेकबुक अथवा धन संबंधित पेपर आप श्री यंत्र या कुबेर यंत्र के पास रखा सकते हैं। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें नियमित रूप से लाल फूल, लाल चंदन, गोरोचन केसर, जावित्री, जौ अथवा तिल युक्त जल चढ़ाएं। काम या शॉप पे कोई भी चीज़ जो आपकी अपनी है उसको खोलने से पहले अपने इष्ट देव को ज़रूर याद किया करें। अपने से बड़ों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लिया करें। कभी कोई कर्म ऐसा ना करें जिससे किसी की आत्मा को दिक्कत पहुँचे। गीता के 9वें अध्याय का जितना हो सके पाठ किया करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जिस घर में होता है वहाँ लक्ष्मी जी निवास करती हैं। दुर्गा सप्तशती का नियमित रूप से पाठ करें। वेदों में
अधमरण सूक्त दरिद्रता नाश करने वाला माना गया है। इसी प्रकार श्री सूक्त नासदीय सूत्र धन संबंधित कार्य करें, लाभदायक होगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी लक्ष्मीदायक है। ये मंत्र आपको धन देने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। आपदाम अपहर्तारम दाताराम सर्व संपदाम लोकाभिरारम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्याम। लक्ष्मी साधकों के लिए ऊनी और रेशमी आसन या कमलगट्टे की माला विशेष रूप से सिद्ध होती है, बहुत अच्छे फल देती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आडंबर के स्थान पर आपको पवित्रता और सात्विक रहने को महत्व दिया जाता है। लक्ष्मी जी का परम प्रिय फूल है कमल। लक्ष्मी जी को तुलसी या फिर हम ये कह सकते हैं मंजरी भेंट नहीं करना चाहिए। साधना कक्ष में लक्ष्मी उपासना के समय फूल उनके सामने और अगरबत्ती बाएं, मिठाई दक्षिण और दीप हमेशा दाईं ओर रखें। साधना के समय पश्चिम या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। हवन सामग्री में काले तिल, जौ, देसी घी और कमलगट्टे भी अवश्य मिलाकर रखें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। प्रत्येक शनिवार को आपको घर से गंदगी निकालने का नियम बना लेना चाहिए। जिस घर में मकड़ी के जाले, रद्दी, टूटी फूटी चीज़ें घर में प्रयोग होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ दिक्कत रहती है। कूड़े को घर से बाहर करें, इसका ध्यान रखें। घर के मेन दरवाजे के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा या चित्र इस प्रकार आपको लगाना चाहिए जिससे कि उनका मुंह घर के अंदर की ओर हो। सुबह और शाम जहाँ तक संभव हो घर का प्रत्येक सदस्य खुश खुश रहे। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय घर में बच्चे और बीमार के अलावा अन्य कोई न सोया करे। घर में अगर तुलसी लगी हो तो शाम के समय वहाँ दीपक जरूर जला दिया करें। शंख पुष्पी की जड़ घर में लाना मंगलकारी है। आपके फायदे की एक और बात बताती हूँ। मेरे पास कई ईमेल आते हैं जिसमें ये पता चलता है कि लोगों के घर में पैसे की तंगी है। हो सकता है इसकी 21 वजहों में से गरीबी आ रही हो। कौन सी वजह है आपके घर में, खुद ही जानिए। अगर घर में रसोई के पास बाथरूम है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी टूटी हुई कंघी से बाल ना बनाएं। टूटा हुआ सामान ना घर में रखें और ना ही इस्तेमाल करें। घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। अपने बड़े या रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़ा करने से बचें। बाएं पैर से पैंट पहनने से बचें। शाम के वक्त ना सोएं। अगर नींद आ रही हो तो दिन में थोड़ी देर झपकी ले लें। कहते हैं मेहमान भगवान का स्वरूप होते हैं, इसीलिए मेहमान रूठ जाएं तो समझिए कि भगवान रूठ गए। इसीलिए मेहमानों को नाराज़ ना करें। जितना आप कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च ना करें। रोटी दांत से काटने की बजाय हाथ से तोड़कर खाएं। 40 दिन के अंदर बालों को ज़रूर कटवा लें। दांत से नाखून ना काटें। महिलाएं खड़े खड़े बाल ना बांधें। फटे हुए कपड़े बिल्कुल ना पहनें। सुबह सूरज निकलने के बाद तक सोते नहीं रहना चाहिए। गरीबी की 21 वजहों में से एक है। गलत बात करना या सोचना भी आपकी सुख समृद्धि को प्रभावित करता है। रात में उल्टा ना सोएं। शमशान में हंसे नहीं। रात में सोने से पहले देख लें कि आप कहीं पीने का पानी खुला तो नहीं रखे हैं। अगर रखा है तो उसे ढक कर सोएं। बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या व्यापार पर, बिजनेस पे बुरी नज़र लगी है? अगर आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस अब अच्छा नहीं चल रहा, किसी की नज़र लग गई है, तो नींबू मिर्ची अपनी दुकान के बाहर लटकाएं। जानते हैं आप लोग ये उपाय करते होंगे, लेकिन लगातार 11 दिन कीजिए, बिजनेस में फिर से तेज़ी आ जाएगी। ये तो थी गरीबी आने की 21 वजहें, लेकिन अब जानिए वो महा उपाय जिसे करने से गरीबी आपके घर से होगी विदा। पैसे की कोई कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 2 अचूक महा उपाय। पहला महा उपाय, इस उपाय से प्रसन्न होंगी माँ लक्ष्मी और मालामाल हो जाएंगे आप। किसी शुक्रवार को रात 10 बजे के बाद अपने सामने चौकी पर एक कलश रखें। कलश के ऊपर शुद्ध केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसमें पानी भर दें। इसके बाद उसमें चावल, दूर्वा और 1 रुपया डाल दें। फिर छोटी सी प्लेट में चावल भरकर उसे कलश के ऊपर रख दें। उसके ऊपर श्री यंत्र स्थापित करते हैं। इसके बाद उसके निकट चौमुखी दीपक जलाकर उसका कुमकुम और चावल से पूजन करें। इसके बाद 21 मिनट तक लक्ष्मी का ध्यान करें। आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। दूसरा महा उपाय, अगर आप पैसे की तंगी दूर करना चाहते हैं तो जैसे आपको पैसा मिल जाए, अपने घर के पूर्व के बीच
ईशान कोण में पूजा के स्थान या मंदिर में रख दें। अगर पूजा के स्थान या मंदिर नहीं हो तो उस जगह की पूजा पर पीला कपड़ा बिछा दें। इस कपड़े पर पीले चावल, केसर, लक्ष्मी जी की मूर्ति रखें। अपने पैसे भी कुछ उस कपड़े पर रख दें। लक्ष्मी जी के सामने दीपक जला दें और पैसे वहीं पड़े रहने दें। अगले दिन तिजोरी में वो पैसे रख दें। कुछ ही दिनों में आपकी तंगी दूर होने लगेगी। पहली तारीख है तो आपको ऐसा वास्तु भी बताना चाहती हूँ जिससे आपके घर पैसा बचेगा। सैलरी महीना खत्म होने से पहले खत्म नहीं हो जाएगी। बहुत ही काम की जानकारी आपको देने जा रही हूँ। जिनके पति भी सैलरी घर लाते हैं वो ज़रूर देखें। घर में वृद्धि और बचत के लिए तिजोरी या जहाँ पर भी आप पैसे रखते हैं उसे साउथ की दीवार से सटा कर रख दें। इस तरह रखें कि उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर हो। तिजोरी घर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में रखना अच्छा रहता है। हालांकि इससे हिस्से में कोई गड्ढा या खिड़की नहीं होनी चाहिए। नल से हमेशा पानी टपकते रहना बैड साइन होता है, नुकसानदायक होता है। देखिए, जब नल से पानी टपकता रहता है तो पैसे की कमी, आपके फाइनेंशियल लॉस का ये बड़ा कारण बन जाता है। ये इस चीज़ को एक्सप्रेस करता है। दीवार पर लटकता हुआ मेटल का सामान जो मेटल का सामान है, बेडरूम के कमरे में मेन दरवाजे के सामने वाली दीवार के बाएं कोने पर मेटल की कोई चीज़ लटका कर रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये जगह धन आने की स्थान होता है। यहाँ मेटल का तांबा, सोना या चांदी कोई भी चीज़ आप अगर दीवार से लटका देते हैं तो बहुत अच्छा है। घर में कबाड़ बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। घर को साफ रखिए। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। अपनी सैलरी बैंक से जब आप पैसे निकालते हैं, कैश तो घर में रखते ही हैं ना, अपनी सैलरी का चाहे 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये अपने घर के मंदिर में रखिए और अगले दिन किसी गरीब को इसका सामान लाकर दान कर दीजिए। जब आप किसी चीज़ की शुरुआत भगवान से या अच्छे काम से करते हैं, उस काम में, उस पैसे में हमेशा बरकत आती है। चलिए आपको बताती हूँ आज का चौथा महा उपाय। बार बार गुस्सा आता रहता है। देखिए, अगर आप पहले से ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, आपको बार बार गुस्सा आ रहा है, राई और मिर्ची मुट्ठी में भरकर जिससे गुस्सा आ रहा है सिर से 7 बार उसार कर चला दें। और जब ये उपाय कर रहे हों तो उसे बोलें कि वो आपके हाथ को देखता रहे। झट से सारा गुस्सा गायब हो जाएगा। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें आप कल अपनी राशि के हिसाब से, मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, कल आप चावल की खीर खाइए। लक साथ दे रहा है आपका 65%। वृश्चिक राशि के लोग, आप लोग गणपति जी को दूर्वा जरूर चढ़ाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। मिथुन राशि के लोग, आप लोग कल केसर का तिलक करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। कर्क राशि के लोग, आप लोग सोच समझकर खर्चा करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 53%। सिंह राशि के लोग, किसी पर गुस्सा नहीं कीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 62%। कन्या राशि के लोग, ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 77%। तुला राशि वाले लोग, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 80%। वृश्चिक राशि वाले लोग, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। धनु राशि वाले लोग, जल्दबाजी में कोई काम ना करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 49%। मकर राशि वाले लोग, गरीबों को चाय पत्ती का दान करें। लक साथ दे रहा है आपका 65%। कुंभ राशि के लोग, छोटों से प्यार से बात कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 73%। और मीन राशि के लोग, किसी की बुराई नहीं करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। फेसबुक पर मनीषा ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। बेसिकली मनीषा के आसपास बहुत नेगेटिव एनर्जी है जिससे वो बहुत परेशान है और इसे दूर करने के उपाय जानना चाहती हैं।
मनीषा नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आंख बंद कर ज़मीन पर बैठकर आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। और एक बात, जब आप सोती हैं तो उससे पहले काले तिल सिर से वार कर साइड में रखिए। अगले दिन दूर जाकर किसी पौधे में डालाइए। कुछ दिन लगातार कीजिए, नेगेटिविटी गायब हो जाएगी। शो के एंड में बात करेंगे आज के 5वां और आखिरी महा उपाय की, जो आपको हर काम में सफलता दिलाने के लिए काम आएगा। पहले राइट हैंड की कलाई में काला धागा बांधें, फिर राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में सोने की अंगूठी पहने। कामों में सफलता मिलने लगेगी। देखिए, जन्माष्टमी की बात हम कल से करना शुरू करेंगे। आज भी की, कल और भी ज़्यादा करूँगी। क्या करना है, कैसे करना है, व्रत में क्या करना है, श्री कृष्ण के मंत्र, सारे उपाय आपको बताऊँगी। लेकिन ये कल से जन्माष्टमी स्पेशल ज़रूर देखिएगा। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।